7 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार स्थित आतंकवादी कैंपों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ये टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स का एक सीरीज था। इसने बॉर्डर पार आतंकवाद के खिलाफ इंडिया की लड़ाई को और तेज कर दिया और अपने पड़ोसियों और दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने नागरिकों को आतंकवाद से बचाने के लिए इंडिया की प्रतिबद्धता का प्रमाण था। ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का फैसला हल्के में नहीं लिया गया था। ये पाकिस्तान द्वारा अपनी जमीन से काम करने वाले आतंकवादी समूहों के समर्थन को लेकर इंडिया में बढ़ते गुस्से का नतीजा था। सालों से इंडिया ने पाकिस्तान से इन सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने और इंडिया में हुए कई हमलों के अपराधियों को सजा दिलाने का आग्रह किया था, लेकिन इन गुहारों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और पाकिस्तान की निष्क्रियता ने आतंकवादी संगठनों को इंडिया के खिलाफ और भी हमले करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऑपरेशन सिंदूर की वजह 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ भयानक आतंकवादी हमला था, जो जम्मू कश्मीर का एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस हमले में 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई, जिससे पूरे इंडिया में सदमा पहुंचा और कड़ी प्रतिक्रिया की मांग उठी। पहलगाम हमला आतंकवाद की मानवीय कीमत और इंडिया की सुरक्षा के लिए इसके खतरे की याद दिलाता था। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम हिंदू धार्मिक समारोहों में इस्तेमाल होने वाले सिंदूर के नाम पर रखा गया है, जो साहस और बलिदान का प्रतीक है, पहलगाम नरसंहार का इंडिया का जवाब था। इसने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादी ढांचे पर हमला करके पीड़ितों की याद का सम्मान करने के इंडिया के दृढ़ संकल्प को दर्शाया। इस ऑपरेशन ने अपने मार्मिक नाम और निर्णायक कार्रवाई के साथ आतंकवाद के खिलाफ इंडिया की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जो रणनीतिक संयम से लेकर सक्रिय आत्मरक्षा तक बदलाव का संकेत देता है। हिमालय में बसा एक खूबसूरत शहर पहलगाम की शांत सुंदरता 22 अप्रैल 2025 को उस समय टूट गई जब भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने भीड़-भाड़ वाले बाजार पर हमला कर दिया। पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह से जुड़े होने के संदेह वाले आतंकवादियों ने नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे बाजार अराजकता और नरसंहार का दृश्य बन गया। कई घंटों तक चले इस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। पहलगाम हमले ने पूरे इंडिया में सदमा पहुंचाया, जिससे देश पर हुए पिछले आतंकवादी हमलों की यादें ताजा हो गईं। दुनिया भर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त करते हुए इस हमले की व्यापक रूप से निंदा की गई। हालांकि इंडिया के लिए पहलगाम हमला सिर्फ एक और आतंकवादी घटना नहीं थी, यह पाकिस्तान से उत्पन्न लगातार खतरे और निर्णायक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता का एक कठोर अनुस्मारक था। पहलगाम में हुआ हमला कोई अलग घटना नहीं थी, यह दशकों से इंडिया द्वारा सहे गए काम करने वाले आतंकवादी समूहों के लिए निरंतर समर्थन एक खुला रहस्य बन गया था। इन समूहों को पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के भीतर के तत्वों से सुरक्षित ठिकाने और प्रशिक्षण, धन और रसद सहायता मिल रही थी। इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय वाले आतंकवादी समूहों के लिए निरंतर समर्थन एक खुला रहस्य बन गया था। इन समूहों को पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के भीतर के तत्वों से सुरक्षित ठिकाने और प्रशिक्षण, धन और रसद सहायता मिल रही थी। इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बार बार चेतावनियों और राजनयिक प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान इन आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में लगातार विफल रहा। पहलगाम हमला इंडिया के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। हमले का पैमाना, निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों से स्पष्ट संबंधों ने इंडिया के लिए अब और खतरे को नजरअंदाज करना असंभव बना दिया। इस हमले ने इंडिया के भीतर जनमत को मजबूत किया, जिसमें आतंकवाद में पाकिस्तान की मिलीभगत पर कड़ी और निर्णायक प्रतिक्रिया की व्यापक मांग की गई। कार्रवाई करने के लिए भारी दबाव में भारत सरकार ने पहलगाम हमले का बदला लेने और यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि जिम्मेदार लोगों को न्याय के कठघरे में लाया जाए।
सेक्शन 3 ऑपरेशन सिंदूर इंडिया का बदला। पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करने के उद्देश्य से एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और निष्पादित सैन्य अभियान था। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों को शामिल करते हुए इस ऑपरेशन ने 9 विशिष्ट स्थानों को निशाना बनाया, जिनकी पहचान जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा सहित आतंकवादी समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रशिक्षण शिविरों और रसद केंद्रों के रूप में की गई थी। कई महीनों में इकट्ठा की गई विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर इन लक्ष्यों को चुना गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऑपरेशन आतंकवादी नेटवर्क को अधिकतम नुकसान पहुंचाएगा, जबकि संपार्श्विक क्षति को कम करेगा। ऑपरेशन 7 मई 2025 की सुबह से पहले शुरू हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर गए और निर्धारित लक्ष्यों पर सटीक हमले किए। निर्देशित बमों और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के संयोजन का उपयोग करते हुए इन हमलों ने आतंकवादी शिविरों को प्रभावी ढंग से बेअसर कर दिया, उनके बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया और साइटों पर मौजूद आतंकवादियों पर भारी हताहत किया। ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना ने लक्षित स्थलों के फुटेज और तस्वीरें जारी की, जिसमें हुए नुकसान की सीमा और ऑपरेशन को अंजाम देने की सटीकता को दिखाया गया। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले की एक सहज प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि विशिष्ट रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई एक सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड प्रतिक्रिया थी। इस ऑपरेशन का उद्देश्य पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश देना था कि इंडिया अब आतंकवाद के लिए उसके समर्थन को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करने को तैयार है। पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र के भीतर स्थित आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाना इंडिया की संयम की पिछली नीति से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान था और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इंडिया के दृष्टिकोण में एक नए आत्मविश्वास का संकेत देता था। ऑपरेशन के दौरान इंडिया ने कहा कि उसकी कार्रवाई पूर्व खाली आत्मरक्षा थी और इसका उद्देश्य केवल आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था। भारत सरकार ने जोर देकर कहा कि उसका स्थिति को व्यापक संघर्ष में बदलने का कोई इरादा नहीं है और उसकी कार्रवाई पाकिस्तानी राज्य या उसके सशस्त्र बलों के खिलाफ निर्देशित नहीं थी। हालांकि इंडिया ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह अपने हितों की रक्षा करने में संकोच नहीं करेगा और किसी भी पाकिस्तानी प्रतिशोध का कड़ा जवाब देगा।